टाइमली है। और क्या आप इसी तरीके से जो टाइम देते हैं टाइम पे पहुंच जाते हैं तमाम जगहों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी शकील साहब, आप आ जाए मेरे ऑफिस। कोशिश मेरी यही होती है कि जो कमिटमेंट की जाए उसको पूरा किया जाए, और यही मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है। जो शख्स अपनी कमिटमेंट पूरी कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक आदमी होता है। तरक्याती काम के हवाले से कुछ बताएंगे हमें, अभी क्या चल रहा है? तरक्याती मेरे हलके में इस टाइम बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें रूटीन के गलियों नालियों के काम तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम थे वो ये थे कि BHUs की रेनोवेशन रिक्वायर्ड थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह BHU जतियाल और BHU जलालिया, इन दोनों की हम लोग रेनोवेशन के फ़ंड्स हमारे मंजूर हो गए हैं। उन पे अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। उनकी वो दीवारें गिर रही थी, कुछ और इस किस्म के मसाइल थे। फिर उसके बाद आपके रंगू हॉस्पिटल में जो RHC है, हमारा रूरल हेल्थ सेंटर है, उसकी डॉक्टर्स की कमी थी, वो हमने पूरी करवा दी। आपकी लाउंड्री बड़े अरसे से जो थी वो अनऑपरेशनल थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह THQ हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशनल करवा दिया। इसके अलावा अभी तक जो MC हज़रो है उसमें अभी तक कोई तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब मैं फ़ंड्स दे चुका हूँ, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ गलियों की टफ़ टाइलिंग की है, कुछ सीवरेज का काम किया है। एक हमारा मोहल्ला मीराबाद था जिसका कोई पिछले 15-20 साल से इशू था से पानी की निकासी का। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 हुकूमतें गुजर गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से करवाना था, वो भी हो गया अल्लाह के फजल करम से। और इसके अलावा बाकी भी मुख्तलिफ़ कोई 25 से 30 देहात ऐसे हैं जहाँ पे मेरे डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, और 10 से 12 देहात ऐसे हैं जहाँ पे जो फंड्स दिए थे वो काम मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशल बच्चों के स्कूल का है। अल्लाह की मेहरबानी से वो बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर काम जारी है। वो हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं 4 कनाल के ऊपर, जो कि यहाँ के एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटक का नहीं बल्कि पिंडी डिवीज़न का एक मॉडल स्कूल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर एक ई लाइब्रेरी हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे कोई 3 लाख से ज़्यादा किताबें होंगी, 40-50 कंप्यूटर्स होंगे, एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम होगा। कहाँ पर होगी? ये हम लोग हज़रों में ही लेकर आ रहे हैं जी। इसके लिए हमें, हाँ, इसमें हमें हज़रों सिटी में हमारी कोशिश थी, फिर हमारी कोशिश थी कि कॉलेज हमें जगह दे दे, लेकिन उसमें पेपर वर्क इतना लंबा है कि उसमें प्रोजेक्ट ऑलरेडी 1 साल डिले हो चुका है। तो ये अब मेरे पास आखिरी साल और आखिरी चांस है। तो हमारे यहाँ पे एक मेहरबान है हाजी वदूद साहब, उन्होंने हमें जगह डोनेट कर दी है बहादुर खान रोड के ऊपर, मेन डबल रोड के ऊपर। तो वहाँ पे इंशाल्लाह ई लाइब्रेरी का काम शुरू होने लगा है। उसकी फिजिबिलिटीज़ तैयार हो रही हैं, नक्शे बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। जॉब के हवाले से बताएं, क्या कुछ जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ हो रहा है या नहीं? नौकरियों के हवाले से तो अभी तक हमारी रफ्तार बड़ी स्लो है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब हमें मुल्क मिला तो उसकी माशी हालत ही बड़ी ख़राब थी। जब हमें इन्होंने मुल्क हैंड ओवर किया तो इनके पास टोटल 6 महीने के रिज़र्व्स थे। आज अल्लाह के फजल से हमारे पास 18 अरब से ज़ायद के 18 अरब डॉलर से ज़ायद के इजाफे हमारे पास फॉरेन रिज़र्व्स पड़े हुए हैं। जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था वो 20 बिलियन डॉलर, 20 अरब डॉलर सालाना हम लोग मनफी में थे। हमारी गवर्नमेंट उसको नीचे लाकर 80 मिलियन डॉलर पे ले आई है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उसको पॉजिटिव में लेके जाएं। जब वो पॉजिटिव में जाएगा, जब आपके रिज़र्व्स बढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा डॉलर्स होंगे अपनी आवाम के ऊपर खर्चने के लिए। तो वो पैसा जब आवाम के ऊपर लगेगा तो ऑटोमेटिकली नौकरियां जनरेट होंगी। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा फोकस रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि उस सेक्टर के अंदर हम एटलीस्ट 30 से 40 लाख नौकरी जनरेट करें, जो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम आने वाले 6 से 8 महीने में इंशाल्लाह उसके समरात सामने आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई के हवाले से हमारी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। हम लोग उस तरीके से लोगों को, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं दे पाए जिस तरह हमें देना चाहिए था। हर सियासी हुकूमत का ये प्रायोरिटी भी होती है और ये उनका मिशन भी होता है, हर सियासी हुकूमत का, कि हम एक आम पाकिस्तानी को जो है वो उसको हम फैसिलिटेट करें, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि हम उस टारगेट से काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो विज़न प्राइम मिनिस्टर साहब लेके निकले हुए हैं, देखें हर चीज़
चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, चाहे वो तरक्की के कामों के डेवलपमेंट वर्क्स के हवाले से हो, चाहे वो जॉब जनरेशन के हवाले से हो, ये तमाम चीज़ें आपकी आके जो है वो कहते हैं ना कल्मिनेट करती हैं, वो करती हैं मईशत में। जब आपकी मईशत मजबूत होती है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ये कहना कि हम 110-15 रुपए वाले पेट्रोल को दोबारा 50-55 पे ले आएंगे, शायद ये तो मुबालगा रही होगी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो शख्स आज 10, 12, 15 हज़ार कमा रहा है, हमारा टारगेट ये है कि हमने अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर उसकी कमाई को 10-15 हज़ार से उठा के 25-30 हज़ार पे लेके जाना है। उसको यही चीज़ें फिर सस्ती दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा मईशत पे डिपेंड करता है। आज चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे IMF हो, आज आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस एक बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की मईशत दुनिया में इस टाइम सबसे तेज़ी से रिकवर करने वाली मईशत है। अगर हम रिकवरी का प्रोसेस इतनी ही स्पीड से रहा तो इंशाल्लाह ताला मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 2-4-5 महीनों में फिर डिलीवरी का फेज स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुआ, आप क्या समझते हैं कि आपके कैंडिडेट जो है वो मजबूत नहीं थे? नहीं, हमारा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। एज़ पर दी जो नया वो 2019 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, हमने दिसंबर 2020 तक इलेक्शन करवाना था, तो हमने तो वो डेट दे दी। अब इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था, प्लस आपको पता है कि कोविड की वजह से ऑलरेडी कुछ 4 या 5 सूबाई सीटों के इलेक्शन भी मुलतवी हो चुके हैं। आपके आसपास भी 2 ममालिक हैं, उनमें भी जो इलेक्शंस थे उनको भी फिलहाल रोका गया। तो ये हमने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह अगले साल मार्च में हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा सर, अब थोड़ी सी आते हैं, आपकी पार्टी में कुछ तलखियाँ चल रही हैं मलिक अमीन असलम साहब के साथ? नहीं, मेरी तो कोई तलखी नहीं है किसी के साथ भी। मैं इस जमात का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे लिए सब बराबर है, मेरी किसी के साथ कोई तलखी नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़्यादती करेगा, अगर कोई किसी के फंड के ऊपर डाका मारने की कोशिश करेगा, अगर कोई PTI के नज़रिए से हट के चलने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। कुछ नज़र आ रहा है साहब? जो भी करेगा जी। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल ये कि खासकर पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी कि पहले सबका जो गवर्नमेंट थी और आप उस पर खूब तनकीद करते थे कि एक जगह पे 2-2 तख्ते लगी हुई, ठीक है जी। इसी तरह ये वाक़या आज नटोबा में मैंने उस दिन देखा था, नटोबा गाँव में। तो क्या समझ लीजिए 2-2 तख्ते का क्या मामला है, इससे आप ये तो वाज़ेह करें। दूसरी बात ये है कि खासकर टाइगर जो आपका टाइगर फोर्स के लोग हैं और नौजवान जिन्होंने कल PTI को वोटें दी, जिन्होंने आज PTI को कहते हैं कि हम ही सब कुछ थे, जज्बा भी हमारा ये, तो उन बड़ी ये तशवीशनाक ये खबर जो है आग की तरह फैली हुई है। तो क्या समझते हैं उन पर कितनी नज़रअंदाज हो सकते हो वो टाइगर फोर्स वाले? नहीं, देखें ना, इसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये है सूबे का फ़ंड। अब सूबे का जो फंड है वो सूबाई ही बंदे ने लगाना है और सूबे का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, पंजाब को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ PP2 में, तो वो फंड मेरा था। अब उसमें चूंकि जो वहाँ पे मलिक साहब के दोस्त हैं नटोपा में, वो मेरे भी दोस्त हैं, उनकी ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि जी हमने ये रोड का काम मुकम्मल करना है, बिकॉज आधा हुआ था तो आधा हम उसको, तो मैंने कहा जी ठीक है, बिकॉज देखे ना हमने लोगों का फ़ायदा देखना है, हमने अपनी अना तो नहीं देखनी। तो मैंने अपने जो मेरे दोस्त हैं नटोपा में उनको राज़ी किया, मैंने कहा जी बिल्कुल हम ये काम करते हैं और इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। तय ये हुआ था कि ये सूबे का फ़ंड है तो टेक्निकली इफ्तिताह मुझे करना चाहिए था, लेकिन मलिक साहब को काफ़ी शौक था कि वो इफ्तिताह करें। तो मैंने महकमे को ये कहा था कि जी आप एक ही तख्ती बना लें, उसमें मेरा और मलिक साहब दोनों का नाम लिखते हैं। लेकिन फिर जो वहाँ पे गालिबन मलिक साहब के दोस्त थे नटोपा में, उन्होंने कहा जी नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, एक तख्ती पे 2 नाम नहीं हम लिखने देंगे। तो फिर महकमे ने ये अपनी तरफ से फ़ैसला किया, उन्होंने 2 तख्तियाँ बना दी। इसमें कोई मेरी कोई ऐसी इंटरेस्ट वाली बात नहीं थी। मेरा इंटरेस्ट ये ज़रूर था कि ये सूबे का फ़ंड है और ये सूबे के ही मेंबर के थ्रू लगना चाहिए। अब अगर आपको फिर भी ख्वाहिश या शौक़ है कि हम उसका इफ्तिताह करें तो फिर ये ज़रूर इस चीज़ को आपको नज़र में रखना चाहिए कि फिर एक तख्ती पे 2 नाम होने चाहिए थे, ताकि इससे ना जमात की बदनामी होती, ना हुकूमत की बदनामी होती और ना आपकी अपनी सुबकी होती। मतलब ज़ाती तौर पे
मुझे नहीं पता किसी और ने महसूस किया या नहीं किया, मुझे कुछ ये बात इतनी पसंद नहीं आई। एक तख्ती पे दोनों नाम आ जाते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बाइज्जत तरीके से मामला आपसे सवाल है, क्या आइडियाज है आपके पीटीआई के आखिरी इन फ्यूचर कहाँ देखना देखिए पीटीआई मैं समझता हूँ कि एक नज़रियाती जमात है और हम लोग एक आइडियलिस्टिक जमात भी है। हम लोग एक विज़न लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कि हमने इस मुल्क में तब्दीली लेकर आनी है। अभी तक उस तब्दीली को लाने में हम पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। लेकिन मैं जिस हद तक अपने वज़ीर आज़म को जानता हूँ, मैं जिस हद तक इमरान खान की शख्सियत को जानता हूँ, मुझे ये मेरा ईमान, सिर्फ मेरा यकीन नहीं है, मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमने वादे किए हैं, जो हमने लोगों को ख्वाब दिखाए हैं, वो इंशाअल्लाह हम ज़रूर